Hi and welcome to yet another episode of WhatsApp University झकास या बकवास। आज जिस दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं मुंबई में बहुत बारिश हो रही है एंड इट इज ऑल्सो द फेस्टिवल ऑफ दही हांडी which is so अगर आप जन्माष्टमी मना रहे थे and you're listening to us today, I hope you had a great जन्माष्टमी। and इस हफ्ते of course आने वाले हफ्ते में हम अगर मुंबई में हैं तो गणेश चतुर्थी का पर्व होने वाला है, so lots of festivals all over. I must say that it's an honor bringing you this podcast because ये भारत का number one podcast है when it comes to fact checking. And if you don't know what I'm saying, Bharat is of course perhaps the official name for India. बिल्कुल आप लोगों की तरह मैंने भी अपने इंस्टाग्राम पर इस पर मेरी 2 टिप्पणियां दे दी और मैंने कहा वाह, हमने बचपन से देखा है कि हमारे रास्ते बदलते हैं या सड़कों के नाम बदलते हैं, हमने शहरों के नाम को बदलते देखा है डिपेंडिंग ऑन हु इज इन पावर। एंड हियर वी आर, अब तो पूरे कंट्री का नाम ही बदल रहा है। वाओ, सो दैट वाज माय लिटिल रैंट। माय नेम इज रोहिणी एंड द वॉइस ऑफ रीजन ऑन दिस पॉडकास्ट इज सचिन कलबाग। ऑफ कोर्स न्यूज़मैन रह चुके हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ बात करेंगे। मेरी तरह रेडियो जॉकी नहीं है जो सिर्फ रिएक्शन के लिए जिनको लाया जाता है। सो हाय सचिन, वेलकम टू द शो। आई मीन वेलकम टू भारत's नंबर 1 पॉडकास्ट। थैंक यू, धन्यवाद। ये डिबेट जो है वो चलता रहेगा क्योंकि अभी पार्लियामेंट का एक नया सेशन भी आ रहा है इसी महीने। सो वी विल सी व्हाट इज ऑन द एजेंडा, बिकॉज अभी तक तो पता नहीं। अभी सितंबर 7 तारीख है जिस दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक तो हमें पता नहीं कि पार्लियामेंट का जो स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है उसका एजेंडा क्या है। होपफुली वी विल गेट टू नो, लेकिन this debate is going to be very interesting. It's going to be interesting also. Just to point out, I want to just clarify this with you. जिन लोगों ने इंक्लूडिंग शशि थरूर ने हमें ट्विटर पर ऑफ कोर्स सिखाया कि भारत और इंडिया ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल नाम है, इज दैट करेक्ट? अगर आप अपना पासपोर्ट देखें या फिर कोई भी भारतीय नागरिक अपना पासपोर्ट देखें तो वहां पर कौन से शब्दों में सबसे पहले लिखा जाता है वो आप जरूर ध्यान दीजिए। वहां पर लिखा जाता है भारत गणराज्य, उसके बाद लिखा जाता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। देखिए, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इंडिया, दैट इज भारत, shall be a union of states. So in that one sentence, Dr. Babasaheb Ambedkar and his team of constitution writers have given us the complete breakdown of what India is, okay, which is India, that is Bharat, shall be a union of states. So इसमें फेडरलिज्म भी आ गया, इंडिया भी आ गया, भारत भी आ गया। लेकिन अगर आप इंटरनेशनली लीगली जो कहते हैं तो आपको इंडिया का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि अब अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस देखें, पासपोर्ट देखें, आधार कार्ड देखें, कोई भी इंटरनेशनल अगर कम्युनिकेशन हो गवर्नमेंट का टू अदर गवर्नमेंट्स, टू अदर एम्बेसीज वगैरह, तो उस पे भी आप देखेंगे कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जाता है। तो अगर इस सरकार को ये बदलना है तो काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। on its own, if you ask me, changing the name from India to Bharat will be a huge logistical exercise as well. तो इसमें हजारों करोड़ों का खर्चा होगा। एक दूसरी बात यह है कि जैसे बर्मा का हुआ, जो म्यांमार हुआ, टर्की जो तुर्की हो गया, काफी सारे जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपना नाम बदला है। आपको याद होगा रोडेशिया जो था, जो अंग्रेजों ने दिया था, वो जिम्बाब्वे बन गया। So there are lots of these examples. Ceylon became Sri Lanka. So all of these neighborhood countries also have changed their names. So this is going to be a very interesting and I think a very passionate debate on India versus Bharat. Well, thank you so much for those clarifications. Moving on, let's talk about the India that we know right now. क्योंकि इसी हिंदुस्तान में G20 समिट, सबसे पहले तो मुझे लगा कि जब मुंबई में चल रहा था G20 समिट तब चल के खत्म हो गया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि पूरे साल चलता है। तो my first question, again lay person question to you, is G20 में G, what is G? हम आदर से बोल रहे हैं G20, what does G stand for? So G20 is a group of 20.
इसमें 19 देश हैं और इंक्लूडिंग इंडिया या फिर भारत। और उसके बाद जो 20वां जो यूनिट है वो यूरोपियन यूनियन। तो इसमें अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, इंडिया है, यूरोपियन यूनियन है, काफी सारे, नाइजीरिया है, अफ्रीका। सो और देयर आर लॉट्स ऑफ दीज कंट्रीज which are part of the G20. Now, this is one of the many alliances slash blocks slash groupings that you may call them across the world. G7 is a grouping of developed countries, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, यूके, कनाडा, चीन, जापान वगैरह है। G20 है, हमारा एक क्वाड भी है जो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से बना हुआ है। क्वाड 4 कंट्रीज हैं। ब्रिक्स है जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का जो ग्रुपिंग है, वो भी एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है जो इकोनॉमिक तरह से वो बना था। लेकिन अभी इसी साल, इनफैक्ट लास्ट मंथ ऑन August 24, ब्रिक्स में जो ओरिजिनल 5 मेंबर्स थे उसमें 6 और ऐड किए गए हैं और अभी 11 मेंबर्स होंगे। तो इसमें जियोपॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, lots of cultural differences within BRICS. बड़ी बड़ी चीजों की बातें हो रही है, बड़ी बड़ी चीज। बिल्कुल, जब बड़े बिल्कुल हमारे और मेरे और आपके ये बस के बाहर है। लेकिन सर प्रॉब्लम G20 के साथ यही हो रही है कि इट इज अफेक्टिंग द कॉमन मैन्स लाइफ। देखिए जो डिसीजंस G20 में लिए जाएंगे इट विल इवेंचुअली अफेक्ट आवर लाइव्स। लेकिन एक इमेज है दैट्स गोइंग वायरल एंड इट इज एन इमेज ऑफ द कवर अप। देखिए वी आर अ डेवलपिंग नेशन, द ट्रूथ इज कि हमको इस दौर में भी बहुत सारी चीजें हैं जो शायद कवर अप करनी पड़े। एंड देयर इज एन इमेज जहां पर दिखाया गया है कि जैसे कि ये दिल्ली है, and it's the reason why it struck an alarm with me is because क्योंकि मैं और आप सचिन मुंबई से हैं, looks like Mumbai. This is the image that's going viral and it says कि G20 की वजह से here's what's happened. This is the cover up job that we're trying to do. First of all, my 2 टिप्पणीज on this is a terrible cover up job. अगर आपको स्लम को कवर अप करना ही है तो यू हैव टू इंक्रीज द हाइट ऑफ दिस कवर एंड देन आफ्टर दैट वरी अबाउट इट। दूसरी बात ये कि दिस इज जो इस वक्त दिल्ली कह के लोग ट्विटर पर डाल रहे हैं, इट्स लाइक एडिंग फ्यूल टू द फायर। याद रखिएगा जब भी व्हेन देयर इज अ सिचुएशन, देखो अगर आपके बारे में किसी ने कुछ कहा, ओके, और फिर किसी को पता चला कि आप किसी से गुस्सा हो, नाराज हो, तो उसमें वो कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लो। तो बहती गंगा में यहाँ पर इन दिस कॉन्वर्सेशन देयर आर पीपल सेइंग एनीथिंग इज दिल्ली। अब सचिन आप और मैं मुंबई के हैं, क्या ये इमेज मुंबई नहीं लग रहा, क्या ये दिल्ली लग रहा है आपको? पहले आप ऑटो रिक्शा को देखिए, ये येलो और ब्लैक है तो क्लियरली दिस इज मुंबई। और क्योंकि मैं 5 साल दिल्ली में रह चुका हूँ, और मैं मुंबई का बंदा हूँ, तो मुझे पता है कि सिर्फ मुंबई में ही मल्टी लेवल स्लम्स होते हैं, दिल्ली में मल्टी लेवल स्लम्स नहीं है। क्योंकि वहाँ पे ये प्रोग्रेस मुंबई का है, ये स्काई स्क्रेपर जो प्रोग्रेस है वो मुंबई का ही। और देखिए हम ये G20 के जो इमेजेस हैं स्लम्स के, वो काफी अलग अलग तरीके से स्प्रेड हो रहे हैं। एक तो ये जो मुंबई में शूट किया गया था, और ये इनफैक्ट वाज पब्लिश्ड इन अ कपल ऑफ न्यूज़पेपर्स। और उसके अलावा एक दिल्ली के एक ट्विटर अकाउंट होल्डर हैं जिन्होंने एक्चुअली जाकर शूट किया था दिल्ली के स्लम्स को। ये बात सच है कि दिल्ली के काफी सारे स्लम एरियाज में उनको कवर किया गया है और उनके वहां पर दीवार बनाए गए हैं, दीवारों को पेंट किया गया है। और जो पहले लोगों को एक्सेस होता था डायरेक्टली रोड पे आने का, वो अभी दीवार के ऊपर कूद कर आ रहे हैं। तो बच्चे जब स्कूल में जा रहे हैं तो कल शायद रॉयटर्स न्यूज एजेंसी, यानी कि 6 सितंबर को रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने एक फोटो पब्लिश किया था कि एक बच्चा स्कूल जा रहा है लेकिन वो दीवार फांद कर जा रहा है। तो it is true that this is happening, but the photo that is going viral is from Mumbai. लेकिन ये बात भी सही है कि दिल्ली में क्योंकि एक बड़ा इवेंट है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन आ रहे हैं, शी जिनपिंग आने वाले थे चाइना से, लेकिन उन्होंने अभी चाइनीज प्राइम मिनिस्टर स्लैश प्रीमियर को भेजा है, ली चियांग, तो वो आ रहे हैं। तो बड़े बड़े दिग्गज लोग आ रहे हैं, तो काफी सारे रोड्स जो हैं वो बंद रहेंगे। ये कोई नई बात नहीं है। देखिए हमें एक
एक आइडियोलॉजिकल एक जो डिवाइड बन गया है सोशल मीडिया पे, वो ये है कि अगर सरकार कुछ कर रही है तो उनकी ऑपोजिशन में जो भी है वो वायरल वीडियोस डालेंगे। अगर ऑपोजिशन ने कुछ किया तो सरकार में जो है वो वीडियोस क्रिएट करेंगे। तो ये जो G20 का जो मामला है वो काफी सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि दिस इज अ शोकेस फॉर इंडिया to say that we are the president of the G20 for this year, and our presidency is ending, after this particular summit. और अगले साल वो शायद ब्राजील या इंडोनेशिया के पास जा रही है। तो ये जो G20 है, it is the one occasion for India to show its logistical prowess, its economic prowess, it is its political influence in the South Asian region. तो ये जो एक अपॉर्चुनिटी है वो हम खोना नहीं चाहते, तो इस बारे में कोई दिक्कत नहीं है। यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली होता है न्यूयॉर्क में, तब भी अमेरिका में न्यूयॉर्क में रोड्स को ब्लॉक किया जाता है। तो इट इज, आई डोंट थिंक इट्स न्यू इन दैट सेंस, बट यस, आई मीन देयर आर सर्टेन वीडियोस दैट आर गोइंग वायरल व्हिच आर कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। दे आर नॉट फेक, बट दे आर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सिंपल सी बात है दोस्तों, जब मेहमान आ रहे हो तो हम भी अपने घर में जितना भी सामान है उसे एक ऐसे रूम में डाल देते हैं जो मेहमान के रीच के बाहर हो। सो लेट्स जस्ट से यार मेहमान नवाजी कर रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स गोइंग टू बी द ट्रेंडिंग टॉपिक फॉर दिस वीकेंड, एंड दैट इज ऑफ कोर्स जवान। शाहरुख खान की जवान इज फाइनली हियर। व्हाट्स क्रेजी इज द सॉर्ट ऑफ यूफोरिया। ये मैंने शाहरुख खान की पिक्चर के साथ इससे पहले देखा नहीं है। ओके, सडनली शाहरुख खान के कटआउट्स इतने बड़े बड़े थिएटर्स के बाहर, एंड द स्ट्रेंज थिंग वाज दैट देयर वाज एक्चुअली अ फोटो ऑफ हिम इन चेन्नई and outside a Chennai theater, which is life size cutout. And I know that Chennai usually does this for their superstars, जैसे कि रजनीकांत के साथ ये होता था, but it's very very interesting how this film is getting that sort of traction. So I'm not so sure personally if this is one of my Shah Rukh films that I'm dying to see, because I just feel like the advertising, the packaging has not really attracted me to the film as yet. The only thing that attracts me to this film is Shah Rukh, and inshallah it will be a Shah Rukh festival all the way. By the time our chat comes out, of course, शायद लोगों ने जवान देख ली होगी, डोंट डू इंतजार, बट देयर इज वन क्लिप, ओके, जो वायरल ऑलरेडी हो चुका है। ओके, दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ थिंग विद द यूफोरिया ऑफ जवान। जैसे मैंने कहा, इस वायरल वीडियो में, लेट मी जस्ट ट्राई एंड शेयर माय स्क्रीन, इतने सारे लोग, कैन यू गाइस सी दिस? It's a sea of people. And it says, oh, this is outside Hotel Moria at the historical Gandhi Maidan in Patna. I was one of them. The legend of King Khan rocks. King is back. अब हुआ ये है कि this actually may not be a welcome party for Jawan. This is not a welcome party for Shah Rukh Khan. So what do you have to say for this? Is it actually सबसे, true? my first reaction to this thing was that is Shah Rukh Khan reaching Rajnikant level cult status? That's because देखिए हमारे पास सुपरस्टार्स काफी है, लेकिन रजनीकांत लेवल का जो कल्ट स्टेटस है वो किसी के पास नहीं है। एंड आई थिंक शाहरुख खान विल बी द फर्स्ट वन टू एक्नॉलेज दिस कि रजनीकांत लेवल जो है वो किसी को अभी तक मिला नहीं। अमिताभ बच्चन at his peak was possibly the most popular actor in the whole world, forget India, in terms of fan following. लेकिन जब तक उनको इंजरी नहीं हुई थी, आपको याद होगा कूली फिल्म में, जब पूरा देश टेम्पल्स में जाके माथा टेक रहा था और प्रे कर रहा था कि वो जिंदा बचे, ना केवल लोग, लेकिन तब की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उन्होंने भी टेम्पल में जाके प्रे किया था कि अमिताभ बच्चन लाइफ शुड बी सेव। सो दैट इज द काइंड ऑफ कल्ट स्टेटस दैट दीस सुपरस्टार्स हैव। एंड आई थिंक शाहरुख खान इज द नंबर वन बॉलीवुड स्टार, लेकिन रजनीकांत का जो लेवल है वो अलग है। आपको चेन्नई में जाकर ही वो देखना होगा कि this clip that I have shown is actually not from Chennai. It's actually no, from, it's not. No. It's from Patna, and it's over a decade old. यानी कि 10 साल पुराना है, and of course, you do a little bit of a search and you find out. Lekin the truth is that even though I'm a huge Shah Rukh fan, I'm not a fan of fake news.
And that's the No. reason why we are highlighting this. I'm not for 1 second taking away from Shah Rukh Khan's stardom. लेकिन Yeah. शाहरुख खान जैसे कि आपने खुद कहा, अगर उनको भी पता चलता कि ये एक झूठ है जो उनके बिहाफ पर बोला जा रहा है, I think even he would not like it, because at the end of the day, किसी का कहीं ना कहीं ये शायद एक फैन की कराई होगी शायद, या somebody who is probably motivated in another way to say Team Shahrukh go, right? But if untrue, it's untrue, because शाहरुख के लिए चेन्नई में बाहर लाइफ साइज कलर पोस्टर्स बन रहे हैं, that is true. But this clip that we've shown you is unfortunately not true. So, yeah. See, the only North Indian who has almost reached Rajnikant level status in Chennai is Mahendra Singh Dhoni. Absolutely. Because of his IPL team affiliation. I mean, you should see the kind of adoration Dhoni has in Chennai. मुझे याद है कि हम मुंबई में चेन्नई और मुंबई की मैच देखने गए थे, तो सारा स्टेडियम, आई मीन चेन्नई वाज द ऑपोजिंग टीम, और पूरे वानखेड़े में सिर्फ ब्लू ही ब्लू दिख रहा था. एक छोटे से कोने में 50 या 100 येलो टी शर्ट्स थे, लेकिन 35,000 लोग जब धोनी स्टेडियम पे उतरे, मतलब बैटिंग करने के लिए निकले बाहर पेविलियन से, स्टेडियम में आ रहे थे, पिच पे आ रहे थे, 35,000 लोग उठ के खड़े हुए तालियां बजाने लगे. मतलब धोनी का जो कल्ट स्टेटस है, वो मुंबई में हो, दिल्ली में हो, चेन्नई में हो, is an all-time great cult status. Absolutely. So right. Is as equal to Shah Rukh and Rajnikant. Speaking of cricket, let's move on to our next story, and that is देखिए, ये एशिया कप चल रहा है, एंड आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 7 तारीख को, और इस संडे को there's going to be another India Pakistan match as part of the Asia Cup, and I'm so happy because we were cheated of that match last weekend, because यहाँ पर बारिश हो गई थी, मतलब श्रीलंका में बारिश हो गई थी. लेकिन उसी मैच का एक क्लिप जो है वायरल हुआ है. It is a clip of Gautam Gambhir showing, I don't know if I can, okay, maybe I can, no, I can't, okay, showing the finger, so उन्होंने apparently finger flip किया है to fans. अब संदर्भ इसका ये कहा गया है या बताया गया है कि वो निकल रहे थे स्टेडियम से, and everybody kind of knows sort of not rivalry, but there is some beef between Virat Kohli and Gautam Gambhir. So apparently Gautam Gambhir बाहर चल रहे थे और किसी ने कोहली करके चिढ़ा दिया उनको, तो he of course showed his middle finger. My first question to you, Sachin, is that did Gautam Gambhir actually show fans the middle finger while walking out of a match? Because it's very unlikely behavior from anybody of a public standing. Yeah, it is true. और उन्होंने acknowledge भी किया कि उन्होंने, it's true, it's true. और जब उनको रिपोर्टर्स ने पूछा कि आपने क्यों किया ऐसे, तो उन्होंने जवाब दिया कि देखिए, स्टेडियम में जब मैं निकल रहा था वहां से, तो पीछे से 3-4 लोग, शायद पाकिस्तानी लोग होंगे, उन्होंने भारत के खिलाफ नारे लगाए, कश्मीर के बारे में नारे लगाए, और तो मैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा एक वो नेचुरल रिएक्शन था कि उनको जो मिडिल फिंगर वो दी. जो वायरल क्लिप है वो ये था कि जो फैंस हैं वो कोहली 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 नाम से चिल्ला रहे हैं, और क्योंकि उनको पता है कि गौतम गंभीर शायद चिढ़ जाएंगे इससे, तो शायद उसको और भी वो चिढ़ा रहे थे, तो शायद ये उनका रिएक्शन होगा. सो वी डोंट नो, बिकॉज ये मोबाइल फोन की एक रिकॉर्डिंग है, तो आपको पता है कि मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं होती, और पीछे से अगर कोई चिल्ला रहा हो और उनका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ हो, वी डोंट नो दैट. So we'll have to take Gautam Gambhir at his word that somebody was was shouting anti-India slogans. Now here's the interesting part. जब उन्होंने ये justification दिया कि पीछे से कोई anti-India slogans चला रहा था, तो उसके तुरंत बाद एक और वीडियो आ गया उसी वीडियो के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर लेयर जो था, ऑडियो लेयर जो था, वो अलग था. उसमें भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे वगैरह वगैरह लोग चिल्ला रहे हैं, और उसके बाद दिखाया जा रहा है कि गौतम गंभीर ने अपना मिडिल फिंगर दिखाया. तो ये जो चीज है, आई थिंक इट्स इवन मोर डेंजरस, क्योंकि ये हम लैटिन में कहते हैं पोस्ट फैक्टो,
यानी कि जो घटना घटी उसके बाद ये चेंज करके नया ऑडियो डाल के इसको वायरल करने की कोशिश की है. तो yeah, so I think this is even more dangerous than the original. See, the original is, if somebody is teasing me with a rival, perhaps I'll lose it and I'll use a bad word or I'll show the middle finger. हालांकि लोग कहते हैं कि गौतम गंभीर क्योंकि सांसद हैं, वो एक पार्लियामेंटेरियन है, तो शायद उनको ये ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था. लेकिन उनका जस्टिफिकेशन आ गया है, उनका क्लैरिफिकेशन आ गया है. सो लाइक आई सेड, विल टेक हिज वर्ड फॉर इट राइट एट द मोमेंट. लेकिन जो उसके बाद जो घटना घटी, जो मैंने कहा, जो नया वीडियो जो वायरल हुआ, वो काफी डेंजरस. और इसके बारे में हमने काफी सारे एपिसोड्स किए हैं कि डॉक्टर वीडियो कैसे डेंजरस हो सकते हैं, लोगों की जानें जा सकती हैं इसकी वजह से. Well, thank you so much, Sachin. We'll come back agle hafte, but I hope you found this week's episode interesting. In case you have anything to say to us, आप मुझे या सचिन कलबाग से बातें कर सकते हैं सोशल मीडिया पर. मैं हूँ Rotalks, ROTALKS, and Sachin Kalbag is Sachin Kalbag on Twitter. There could be a piece of news that you'd like to check with us before you share. जवाब हम आपको पॉडकास्ट पर ही देंगे, बट अगर इमीडिएटली भी जवाब दे, अगर आप चाहें तो we could probably just reply to you as well. So please keep that conversation going with us. Fake news से बचें और fake news से लोगों को बचाएं. We'll see you next week right here on HT Smartcast, the home of the most amazing podcasts in Bharat. This is me, Rohini, and Sachin signing out. Bye. Bye-bye.